द्रविड़ इंडियन क्रिकेट टीम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थे, राहुल द्रविड़। तो उनसे सब लव करते थे। क्या करते थे? सब उनसे लव करते थे। अब आप बोलोगे कि मैंने लव की स्पेलिंग ऐसे लावा क्यों लिख दी? तो द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स किसने शुरू किया? ये पल्लवाज ने किया। ठीक है। द्रविड़ से सब प्यार करते थे, तो द्रविड़ पल्लव, लव का पल्लव हो जाएगा। तो द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर किसने शुरू किया? पल्लव ने शुरू किया। ये 600 एडी के अराउंड शुरू हुआ टाइम पीरियड है। सबसे ज्यादा इसमें पल्लव, काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। पल्लव के बाद जो आए थे, पल्लव के बाद कौन आए थे? चोल आए थे। ठीक है। साउथ में चोल चावल से बहुत प्यार होता है, तो चोल आए थे। उसके बाद विजयनगर में भी आपको देखने को मिलेगा, और नायक में भी देखने को मिलेगा। ठीक है। नायक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ये मदुराई रीजन में था 17th सेंचुरी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास पल्लव और चोल है। तो सबसे पहले द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को समझते हैं कि इसमें क्या था बेसिकली। तो द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में एक तो कंपाउंड वॉल थी। जो टेम्पल था वो एक कंपाउंड वॉल के अंदर एनक्लोज था। ठीक है। मतलब कि आउटर बाउंड्री उसकी बनी हुई थी। जो एंट्रेंस गेटवे था उसे गोपुरम बोलते थे। उसे क्या बोलते थे? गोपुरम। वीडियो को पॉज करके आप गोपुरम, मतलब कि टेम्पल आर्किटेक्चर, जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके बारे में कीवर्ड्स देखो। आप कौन कौन से कीवर्ड्स आपको क्लिक कर रहे हैं? तो गोपुरम किस में था आपके पास? गोपुरम था द्रविड स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में, ये याद रखना है। द शेप ऑफ द मेन टेम्पल टावर इज नॉन एज द विमान इन तमिलनाडु। तो वो क्या था? विमान बोलते थे। जो मेन टेम्पल टावर था वो बेसिकली स्टेप्ड पिरामिड की शेप में होता था। ठीक है। दैट राइज अप ज्योमेट्रिकली रादर देन कर्विंग शिखर ऑफ द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में वो डायरेक्ट ऐसे कर्व होते हैं, और जबकि साउथ इंडिया में क्या होता था? स्टेप्स होते थे ऐसे करके, ऐसे करके स्टेप्स। ठीक है। इन द साउथ इंडियन टेम्पल द वर्ड शिखरा इज यूज फॉर क्राउनिंग एलिमेंट। एक क्राउनिंग एलिमेंट होता था, उसके लिए शिखर यूज करते हैं। तो आपके पास दो वर्ड्स हो गए, गोपुरम हो गया, शिखर हो गया। ठीक है। और विमान हो गया। और क्या हो गया? विमान। ये आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा द्वारपाल, डोर कीपर, गार्डिंग द टेम्पल अडॉर्न द एंट्रेंस टू गर्भगृह। गर्भगृह के बाहर आपको डोर कीपर देखने को मिलेंगे, जो टेम्पल को गार्ड कर रहे हैं। ठीक है। द्वारपाल देखने को मिलेंगे किसके बाहर? गर्भगृह के बाहर। ठीक है। हमेशा जो द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर होगा उसमें आपको एक वाटर बॉडी देखने को मिलेगा, मतलब वाटर टैंक देखने को मिलेगा विद इन द कॉम्प्लेक्स, विद इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये गोपुरम है। उसके बाद ये मंडप है, ये गर्भगृह है। ठीक है। ये विमान है कंप्लीट आपका, और इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है शिखर है। तो ये सारा आपको याद रखना है। ये पल्लव्स ने शुरू किया था। हु रेन्ड इन द पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्रा एंड तमिलनाडु। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। सबसे पहले महेंद्र वर्मन था। महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन बेसिकली आपको देखने को मिलेगा 600 से 625 एडी के बीच में। इसके टाइम में केव्स देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आदिवराह केव। ठीक है। फिर दुर्गा केव, फिर पंच पांडव केव, फिर महिषासुर पंच पांडव केव। ठीक है। उसके बाद नरसिंह वर्मन आएंगे। महेंद्र के बाद कौन आएंगे? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा 6 रथ एक ही केव में। 6 रथ एक ही केव में, 6 रथ इन वन केव। 6 रथ इन वन केव, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर राज सिंह वर्मन आएगा। राज सिंह वर्मन के टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगा कैलाशनाथ टेम्पल। बेसिकली कैलाशनाथ टेम्पल दो तीन जगह पे है। एक एलोरा केव्स में है, वो डिफरेंट है। ये कैलाशनाथ टेम्पल आपके पास है कांचीपुरम में। कहाँ पे? कांचीपुरम में, कांचीपुरम में। उसके अलावा आपको शोर टेम्पल देखने को मिलेगा महाबलीपुरम में। शोर टेम्पल महाबलीपुरम में। ये किसने बनवाया? राज सिंह वर्मन ने बनवाया। राज सिंह वर्मन ने बनवाया ये टेम्पल। ठीक है। फिर नंदी वर्मन आएगा। ये छोटे टेम्पल्स का कंसेप्ट स्टार्ट करेगा, पर ये द्रविड़ आर्किटेक्चर से को फॉलो करेगा। ठीक है। तो आपको यहाँ से दो चीजें याद रखनी है। कांचीपुरम में जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो राज सिंह बर्मन ने बनवाया। ये पल्लव थे। कौन थे? ये पल्लव थे। ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो शोर टेम्पल था वो भी राज सिंह बर्मन ने बनवाया था, ये भी पल्लव थे। तो पल्लव्स ने टेम्पल आर्किटेक्चर शुरू किया था। उसके बाद ये चोलाज ने फॉलो किया था। चोलाज ने ये फॉलो किया था। तो बृहदेश्वर टेम्पल जो शिव जी को डेडिकेटेड है। कौन सा टेम्पल? बृहदेश्वर टेम्पल जो शिव को डेडिकेटेड है, वो किसने बनवाया था? चोलाज ने बनवाया था।
और ये 10th से 11th सेंचुरी के बीच में बना था। कब बना था? 10th से 11th सेंचुरी के बीच में बना था। तो ये आपको याद रखना है।